नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में अब जब कभी बड़े अपराध होते हैं तो वहां यूपी के तर्ज पर बुलडोजर का एक्शन होता है और यदि भरे मन से मंत्री जी को गाली दे दिया जाए तो उसके बाद क्या होगा, एक तस्वीर पर आप गौर करें। पहले मैं आपको बता दूं, यह घटना है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की, जहां 5 मार्च को कांग्रेस के एक नेता मोहम्मद बख्श को शायद कुछ गलतफहमी हो गई थी कि वो तो रामचंद्रपुर ब्लॉक से जनपद सदस्य चुनकर आए हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मंत्री रामविचार नेताम भारतीय जनता पार्टी का एक आदिवासी चेहरा है, साफ सुथरी छवि है। उनके बारे में भरे मन से मोहम्मद बख्श ने इसलिए लगभग गाली गलौज वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया क्योंकि मंत्री जी ने 10वीं और 12वीं के नकल सेंटर को रुकवाने के लिए कोई सेंटर बदलवा दिया था। उसके बाद कांग्रेस के इस नेता की इस तरह की भाषा सामने आई और पुलिस ने उसके बाद क्या किया उस पर भी आप गौर करें। अरे चोट्टा, अरे बेवकूफ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, शासन तुम्हारा है, प्रशासन तुम्हारा है, फोर्स तुम्हारी है, ये बताओ मैं कैसे चीटिंग करवाया? रे चोट्टा, तू बेवकूफ समझता है यहाँ के लोगों को। कांग्रेस के इस बड़बोले नेता को जो कहना था उसने कह दिया। अब बारी भारतीय जनता पार्टी की थी। भाजपा के नेताओं ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। तब मोहम्मद बख्श की भी जन्म कुंडलियां खंगाली गई। तो कुछ दिन पहले ही यानी 23 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदान सामग्री लूटने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के ये आरोपी पाए गए। उसके बाद मोहम्मद बख्श का कुछ इस तरह से जुलूस निकाला गया। वहां उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप ध्यान से देखिएगा। मोहम्मद बख्श ने मंत्री रामविचार नेताम के बारे में इसलिए अपशब्द कहे क्योंकि मंत्री जी ने अनिरुद्धपुर में पत्रकारों के एक सवाल पर बताया कि नकल रुकवाने के लिए रामचंद्रपुर के 10वीं और 12वीं के परीक्षा सेंटर को गाजर और मछुआ मादर ले जाया गया। साथ ही मंत्री जी का कहना था कि मोहम्मद बख्श नकल करवाते हैं। मतदान सामग्री लूटने और मतदान कर्मियों से गाली गलौज वाली धारा तो लगी ही, साथ में 296 भी लग गई जो कि सार्वजनिक स्तर पर अभद्र भाषा और गाली गलौज के विरुद्ध लगाई जाती है। 3 महीने की सजा है वो तो है ही, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह से जुलूस निकालकर यह संदेश साफ तौर पर दे दिया गया है, अब कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे तो खैर नहीं होगी। बुलडोजर तो पहले चलता था, लेकिन अब गाली गलौज दोगे तो सारी हेकड़ी इस तरह से निकाल दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में बदले हुए राजनीतिक माहौल की एक तस्वीर है। आमतौर पर रायपुर और उसके आसपास की घटनाओं को मेन स्ट्रीम की मीडिया प्रमुखता से दिखाता है, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम सुदूर अंचल की भी उन खबरों को दिखाएं जिसका सीधा सरोकार होगा आपसे। दरअसल बलरामपुर की यह घटना तो एक उदाहरण मात्र है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जिस तरह का बदला हुआ माहौल है, जैसे पहले चला करता था वो अब आगे नहीं चलेगा, इस बात का भी संकेत देने की कोशिश हो रही है। यह घटना कांग्रेस के नेता मोहम्मद बख्श जैसे व्यक्ति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के किसी आदिवासी चेहरे के विरुद्ध कही जाए तो भला भारतीय जनता पार्टी कहां चुप रहने वाली थी। तो इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर का एक अधिकृत बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस घटना को सीधे तौर पर कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता से जोड़ दिया। अपने बयान में देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के लोगों का राजनीतिक डीएनए एक सा है। चुनावी जीत पर अहंकार उनके सिर चढ़कर बोलने लगता है और चुनावी हार पर वे बौखलाहट का प्रदर्शन करने लगते हैं। साथ ही भाजपा प्रवक्ता ठाकुर ने आगे कहा कि कांग्रेस यह कतई न भूले कि छत्तीसगढ़ में अब सनातनी संस्कृति के ध्वजवाहक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है और उसमें इस तरह की बदजुबानी और बदमिजाजी की किसी को कोई इजाजत नहीं है। अपने पिछले वीडियो में भी इस घटना का जिक्र करते हुए मैं सोच रहा था कि कार्रवाई में देर क्यों हो रही है। अब तो कार्रवाई हुई है, एक नहीं बल्कि 2 हुई है। आदिवासी अस्मिता से जब इस मामले को जोड़ ही दिया गया है तो यह बात दूर तक जाएगी ही। सड़क की इस लड़ाई को तो आपने देखा, लेकिन अब विधानसभा के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। कांग्रेस के मंझे हुए विधायक और पुराने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के एक प्रश्न पर नए नवेले विधायक और मंत्री बने ओपी चौधरी ने जिस कदर पलटवार किया और जिस तरह के डेटा प्रस्तुत किए,
दरअसल वो एक नए दौर की भाजपा की तस्वीर है। डॉक्टर चरणदास महंत ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रश्न खड़ा किया था कि छत्तीसगढ़ में काबिल IAS अफसरों के रहते आप लोग 2 NGO दिल्ली ले जा रहे हैं। क्या NGO के लोग आकर सिखाएंगे कि किस तरह से पारदर्शी प्रशासन चलाना है और किस तरह से योजनाएं बनानी है? जबकि सरकार के मुख्य सचिव के साथ साथ 7 IAS अफसरों ने MBA किया है, 34 IAS अफसर MTech, BTech और 3 IAS अमेरिका से डिग्री लेकर आए हैं। इतने सक्षम और होनहार अधिकारी के होते हुए भी सुशासन लाने के लिए NGO की जरूरत क्यों पड़ी? विपक्ष को लगा होगा कि मंत्री जी नपे तुले अंदाज में अपना बचाव करेंगे, लेकिन OP चौधरी ने जिस तरह का पलटवार किया और धर्मजीत सिंह जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, सीनियर विधायक है, खुद को उन्होंने भाजपा में स्थापित होने का प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि पुरानी सरकार सीधे तौर पर खजाना लूटती थी। शराब के घोटाले में भी यही हुआ। 2 रैक लगती थी, एक सरकारी सप्लाई के लिए और एक गैर सरकारी सप्लाई के लिए। वहां का पैसा सीधा आता था। यानी विधानसभा के भीतर इस तरह से खुल्लम खुल्ला विपक्ष के ऊपर ही आरोप लगाने वाले भाजपा के विधायकों के तेवर अभी बदले हुए हैं। पिछले दिनों अजय चंद्राकर और राजेश मूणत से अंदर खाने कुछ शिकायत थी, लेकिन उन शिकायतों को निर्मूल साबित करने की अब कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का सबसे प्रमुख चेहरा बने हुए OP चौधरी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर सदन के भीतर याद दिलाया कि दोनों सरकारों की यदि तुलना की जाए तो कांग्रेस सरकार में कहां 5,000 करोड़ और 550 करोड़ का भुगतान 4 किस्तों में किया जाता था। हमारी सरकार ने 12,000 और 13,500 करोड़ का भुगतान किसानों को एक-एक किस्त में किया। 1.25 साल में हमारी सरकार ने किसानों को कुल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। इस तरह के डेटा और आंकड़ों से जाहिर तौर पर सदन के भीतर तो अपनी सरकार को कुछ संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन धरातल पर आम जनता तमाम तरह के प्रश्न खड़ा करती है। सैद्धांतिक पक्ष से कहीं आगे क्या व्यवहारिक पक्ष भी एकदम ओके है, सब कुछ फील गुड है? तो इसके लिए समय समय पर सर्वे भी जरूरी है, ईमानदारी भी जरूरी है। जनता की आवाज बनकर हम लगातार ऐसे ही ईमानदार चेहरों को प्रमोट करते हैं। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए हम लगातार इस जनमंच के माध्यम से आपसे आग्रह करते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में प्रमोट करें, जिससे देश और समाज का भला हो। तो आज के लिए इतना ही मेरा आपसे आग्रह है। चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।